माय नेम इज प्रेरणा सिंह, कॉर्पोरेट मजदूर मैं नहीं हूँ आप लोग हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी अपनी कविताओं से कि पहला है कि मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूँ तेरी तू मेरे ख्वाबों की तरह। मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे, मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे सजा रखे हैं कमरे में किताबों की तरह। रात गए जब याद दिल से उतर जाती है, तेरा एहसास महकता है गुलाबों की तरह। रोज ये काम किया करते हैं हम अपने सवालों की तरह, मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूँ तेरी तो मेरे ख्वाबों की तरह। थैंक यू। मेरे कॉन्वर्सेशंस मतलब जैसे दोस्तों के साथ होती है, तो कल आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड रिगार्डिंग दिस बीजेटी, हम लोग हार गए, कौन जिम्मेदार है ऑल दैट। मतलब क्रिकेट में जिसको शौक होगा तो somebody was blaming गंभीर, कोई कह रहा था कि वही गलती है कोई, तो फिर देन वी टर्न टू पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स बहुत है, पॉलिटिशियन बहुत है, हम कुछ नहीं, हम यंगस्टर्स कुछ नहीं करते। तो आई सेड भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ लिख सकती, बिकॉज मतलब मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली सब कहते हैं यंगस्टर्स आए अब, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई मैं सिर्फ लिख सकती हूँ। तो मैंने 5 मिनट में कुछ लिखा था कि ये आज़ादी कागजी सी क्यों लगती है। जो भी हमें आज़ादी मिली है मुझे लगता है वो सिर्फ कागज में है। हम लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटी मिली है, हम लोग सोचते हैं, बट कभी हम उस तरह से नहीं सोचते कि जो आज़ादी मिली वो सिर्फ कागज में है। कुछ चंद लोगों के हाथ में वो आज़ादी है, कुछ अमीरों के हाथ में वो आज़ादी है, सारे आवाम को वो आज़ादी नहीं मिलती। तो उसके लिखा है कि ये आज़ादी कागजी सी क्यों लगती है, ये दिन भी शाम सी क्यों लगती है, फिजा में बिखरा है केसरी रंग हर जगह, ये महज एक त्रासदी सी क्यों लगती है, ये आज़ादी कागजी क्यों लगती है। नेता बन के उन्होंने कितनों के घर है फूके, कितनों के घर लूटे, कितनों से अपने छूटे, ये बस उनको अखबार की खबर सी क्यों लगती है, ये महज त्रासदी क्यों लगती है, ये आज़ादी कागजी सी क्यों लगती है। थैंक यू सो मच। एक लिखा है कि जब ना नया नया प्यार मोहब्बत होता है लोगों को, तो हम बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट कर देते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारा अपना पर्सनल काम भी भूल जाते हैं कई बार। तो उसके लिए लिखा है मैंने कि एक तुझे याद रखने की खातिर मैं अपना हर काम भूल जाता हूँ, एक तुझे याद रखने की खातिर मैं अपना हर काम भूल जाता हूँ, खाना भूल जाता हूँ, नहाना भूल जाता हूँ, एक तुझसे निभाने की खातिर मैं अपने दोस्त यार भूल जाता हूँ। बताया ना, अब तो फोन किसी और को उठाते ही नहीं है। एक तुझसे निभाने की खातिर मैं अपने दोस्त यार भूल जाता हूँ, दुनियादारी भूल जाता हूँ, व्यवहार भूल जाता हूँ, मेरी हर बात में तेरा जिक्र रहे इसलिए बाकी सारी बात भूल जाता हूँ, अपने हालात भूल जाता हूँ, ताल्लुकात भूल जाता हूँ, एक तुझे याद रखने की खातिर मैं अपना हर काम भूल जाता हूँ। आगे लिखा है कि तेरी आंखों में देखता हूँ तो तेरी बेरुखी भूल जाता हूँ, तेरी आंखों में देखता हूँ तो तेरी बेरुखी भूल जाता हूँ, तेरी जफा भूल जाता हूँ, तेरा इल्जाम भूल जाता हूँ, एक तुझे याद रखने की खातिर मैं अपना हर काम भूल जाता हूँ, एक तुझे याद रखने की खातिर मैं अपना काम भूल जाता हूँ। फिर एक लिखा है कि कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार क्यों है। When we fall in love, we always try to reason it, why we are in love with that person. तो उसके लिए लिखा है कि कभी कभी सोचता हूँ मुझे तुझसे प्यार क्यों है, ये नदी, ये चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमां क्यों, हाथ उठते हैं तो बस दुआ में मांगते हैं तुझे, मेरी दुआ भी इतनी मतलब खास क्यों है, क्यों है सफेद रोशनी सी फैली रात के अंधेरों में, दिन में पंछियों की चहचहाहट क्यों है, क्यों है तेरी जुल्फों के साए इतने घने, तेरे नर्म होठ इतने गुलाब क्यों, कभी कभी सोचता हूँ मुझे तुझसे प्यार क्यों, क्यों है तेरी तीर सी नजर जो दिल में उतर जाती है, रेशम सा जाल बुनने की इनकी आदत क्यों है, कभी कभी सोचता हूँ मुझे तुझसे प्यार क्यों, कभी कभी सोचता हूँ मुझे तुझसे प्यार क्यों। लास्ट लिखा था कि जरूरी था क्या सबक बनना, when love turns into lesson,
we always think that the person will come, they will stay, but it happens that they become lesson. तो उस पर लिखा है, दो लाइन लिखी है कि जरूरी था क्या सबक बनना, प्यार भी तो बन सकते थे। जरूरी था क्या सबक बनना, प्यार भी तो बन सकते थे, ना निभाते ना सही, अच्छे से बिछड़ तो सकते थे। थैंक यू सो मच।